एक शरीर से पूरी दुनिया को कब्जे में किया जा सकता है। ये शरीर इतना महान है मानव का, पर ये छोटी चीजों में फंस गया है, इसलिए इसकी कौड़ी कीमत बची नहीं है महाराज। कोई 100 रुपए पे फिसल जाता है, कोई 50 रुपए पे फिसल जाता है। जिंदगी में पैसों का अहम इतना है कि अस्तित्व ही खत्म हो गया लाइफ का। पैसा दे दो, रिश्ता ले लो। पति से पत्नी अलग होवे ना तो पैसे मांगती है, आजकल कोर्ट में जाती है, पैसे मांगती है। वो जानती है पतियों की कोई कमी नहीं है, पर पैसे की कमी है। 8 लाख रुपए पति दे देता है, पत्नी 4 महीने में दूसरा पति कर लेती है। ये हाल है रिश्तों का है। बाजार में सब बिक रहा है, दुल्हन की साड़ियां बिक रही हैं, मुर्दे के कफन बिक रहे हैं। ऐसा बाजार सजा है संसार का। इज्जत नीलाम हो रही है, प्यार नीलाम हो रहा है, सम्मान नीलाम हो रहा है। सारे रिश्ते गटर के नाली में बह रहे हैं महाराज। इतना जरूरत हो गई है पैसे की संसार को। मैं भी जानता हूं पैसे का अहम क्या है। हवाई जहाज में बैठना है तो पैसे से टिकट आएगी, वहां राम नाम लेने से कोई फायदा। बस में से भी उतार देते, सरकारी बस में भी जगह नहीं महात्माओं को। पहले पुराने जमाने में कोयले का इंजन था तो महात्मा रेल में बैठ भी जाते थे फ्री में, पर आज जुगाड़ बैठती। टीटी कहता है सबको कानून एक जैसा है। हमने कहा एक जैसा कानून है तो रखो, पर तुम तो भैया गुड्डी पप्पू सुनीता के साथ में रात को रहते हो, ये बाबा तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, इनका कानून थोड़ा तो अलग करो। कितना भी तुम देश समाज के लिए करो, पर कानून तुम्हारे लिए अलग होने वाला। वो तो जड़ है ना, एक बार लग गया सो लग गया, चेतन थोड़ी है वो। जड़ है, जड़ खिसकता, आंधी में पेड़ उखड़ जाएंगे, घर गिर जाएंगे, छप्पड़ उड़ जाएंगे, पर इतना सा पत्थर इधर से उधर होता। जड़ है, जड़ है। ओ पंडाल में बैठो, तुम तो जड़ नहीं हो ना, तो तुम कैसे तम्बाकू खा रहे, कैसे आमलेट अंडा की खा गए, कैसे तुम्हारा मन हो जाता है मुर्गा खाने का। तुम्हें तो भगवान ने मन दिया है, बुद्धि दी है पढ़ने लिखने की, समझने की। दाल में पत्थर नहीं चलता, पूरा अंडा चलता है। पत्नियों को गालियां देने में चूकते नहीं है, दिखता नहीं है पत्थर, दाल में पत्थर, आंखें फूट गई तेरी बीबी को। और स्वयं अंडा उबलवाता कुकर में, तब कुछ नहीं कहता। बोलो, हड्डी में सीटी लगा रही है बेचारी रो रो के। उसके मायके में नहीं था मांस मटन, पति खाता है इसलिए हड्डियां उबल रही है, सीटी पुर्र सुर्र। पत्नी आंसू बह रही, मैं कहां फंस गई राक्षस के। बना बना, नहीं तो तलाक दे दूंगा, मायके भेज दूंगा, बना। तुम में से कोई नहीं होगा ऐसा इतना खतरनाक। तुम लोगों की औकात इतनी नहीं है, कितनी है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट तक ही है तुम्हारा। कभी कभार थोड़ा ठर्रा फर्रा पी लिया, उतनी औकात है, मांस तक नहीं बिगड़े तुम। इतना तो मैं भी जानता हूं, समाज और राज्य के हिसाब से पहचानता हूं। हर राज्य की संस्कृति शराब और बीड़ी पे बहुत निशाना लगाया राजस्थान में। मांस को देख के डरते हैं। राजस्थान में तो मांसाहारियों का पहले ब्याह भी नहीं होता था, इतना लफड़ा है। समय समय की बात है, राज्य संस्कृतियों की बात है, समाज की बात है। सब लोग अलग अलग दुनिया जीते हैं, अलग अलग संस्कार मानते हैं, कोई बात नहीं है, दुनिया बहुरंगी है। कथा को सुनते चलिए। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र घर आ गए, पूरी शिक्षा हो गई, भागवत पूरी आ गई। अब पिताजी का लालच बढ़ गया, मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, अब उसका विवाह होना। अब तो बाप और बेटे में झगड़ा हो गया विवाह को लेके। पिताजी विवाह चाहते हैं, वो विवाह के सपोर्ट में,
और बेटा कहता है नारी नरकस्य द्वारम, अगर नारी आ गई तो ये कथा पता फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर बच्चा हो गए तो अलग, और नहीं हुए तो भी अलग टेंशन। नहीं हुए तो लफड़े, दवाई दूरी, डॉक्टर हकीम के पास बाबा पे धागा बंधवाते घूमो, और हो गए तो चड्डियां ही बदलते रहो, फिर भजन होने वाला नहीं है। पापा मम्मी दोनों लगे पड़े रहते हैं तो भी गुड्डू संभलता नहीं है। और 1.5 फुट का है, 6 फुट के 5 लगे पड़े, 1.5 फुट पे पर संभलता नहीं। ये है प्रपंच। बालक है, रोएगा, समझता है सब कुछ इंद्रदेव जी को, पर इसको कहते प्रपंच। 1.5 फुट के ने 5 लोगों को अटका के रखा हुआ है, ये माया है। क्या है ये? माया। हाँ, माया है ये। अच्छा, वैसे ये माथे पे जो लग रहे टीके ये सब सोने के ही हैं कि वैसे ही हैं? सोने के हों तो फिर हम भी कोशिश करें थोड़ा सा, कि कोई चप्पल उठाता है, कोई कुछ करता है तो हम टीका ही उठा लेंगे, पर 7.5 रुपए वाला है तो कोई फायदा नहीं है नीयत खराब करके। सोने चांदी वालों की हैं, इसका मतलब यह है कि 250 रुपए वाला तो शायद नहीं होगा। टीके का मतलब सोने चांदी से नहीं है मेरी बहनों, टीके का मतलब सम्मान से है। ये जो टीका है ये सम्मान का प्रतीक होता है। एक नकली सम्मान और एक असली सम्मान होता है महाराज। एक तो बोल बोल के सम्मान दिया जाता है, भाई फलाने फलाना व्यक्ति आ रहा है, ये ऐसा ऐसा करना है तुमको, ये नकली है। और एक होता है बिन मांगे मिले हुए सम्मान। बिन मांगे आप आए, मंडप में घुसे और किसी ने आपको कहा राम राम साहब, ये सम्मान फ्री का है और ये ओरिजिनल है। और एक सम्मान होता है कागज में लिख के, भाई फलाने फलाने मुखिया जी आ रहे, फलाने फलाने लंबरदार आ रहे, फलाने फलाने बड़े सेठ आ रहे, उनको ये सॉल देनी है, नारियल देना है, माला चढ़ानी है, फलाना चढ़ाना है। ये है मुंह देख के टीका करना, ये नकली है। समाज को चलाने के लिए नकली असली न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और करना ही पड़ता है। आज सुखदेव जी ने ना बोल दिया विवाह का, मैं नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो भगवान की कथा गाने आया हूं, और विवाह तो बाधक बन जाएगा मेरे जीवन में। बालक बच्चे होंगे, मैं कैसे जाऊंगा दुनिया में कथा करने? जब बीमार बालक होगा तो कथा कैंसिल करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा पिता धर्म जाएगा। पिताजी माफ करो। इसीलिए इंद्रदेव खुश नसीब है जो कम से कम कथा कह पा रहा है, नहीं तो बहुत तकलीफ है संसारी संसार में महाराज। है निमोनिया, सर्दी, जुकाम, न जाने क्या क्या औलाद को होता रहता है। भरी दुकान, ग्राहक छोड़ के भागना पड़ता है अगर बालक बीमार का फोन आ गया तो। इतना टेंशन है ये प्रपंच का। कथा को समझ लें, व्यास जी गुरु जी कम पड़ गए सुखदेव जी को समझाने के लिए, तो गृहस्थ का ज्ञान लेने के लिए राजा जनक जी के पास में सुखदेव जी को भेजा गया है। आपसे अनुरोध है, विवाह करने से पहले गुरु का ज्ञान होना, गृहस्थ का ज्ञान ले लो, 2-4 साल पढ़ाई कर लो, तब विवाह करना, फिर तुम्हारा गृहस्थ तुम्हारे लिए आश्रम बन जाएगा, सुखदाई हो जाएगा, और फिर उसमें राम राम श्याम श्याम पैदा होंगे। फिर गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पैदा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ये तो मलमूत्र की औलाद है जो सुधरते सुधरती नहीं है। मम्मी टन सब गणेश भगवान मना डाले मम्मी ने, पर औलाद ऐसी है कि सुधरती नहीं है। मम्मी ये मंदिर वो मंदिर सब घंटी हिलाते फिर रही है, पर ये डॉन होके घूमता रहता है, ये सीसी की आवाज करे, ऐसा हाल है। क्यों? आजकल मम्मी भगतानी हो गई है, पहले मम्मी ऐसी नहीं थी जब पेट में था तब। कहानी पेट से है। घंटी बजानी है तो पेट में गुड्डू हो तब बजाओ, फिर देखो कैसा निकलता है। पर पेट में जब था तब घंटी हिलाई जाती नहीं। माँ जी
तुम ही पूजा कर लो ना माँ जी, माँ जी सत्यनारायण की तुम ही सुन लो ना माँ जी, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा। फिल्म का एंड ये होता है कि समझ लो बस फिर क्या पैदा होता है। चित्र बनाते समय जो रंग भरे जाते हैं वही रंग चित्र में दिखते हैं, दूसरा रंग आने वाला नहीं है। ये है कथा।